भक्तों, श्रावण मास में प्रतिदिन मैं आपको एक अध्याय का श्रवण कराती हूँ। आज हम अध्याय 10 का श्रवण करेंगे। श्रावण मास में शनि व्रत, नरसिंह व हनुमान पूजन किस प्रकार करें, आज इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपको शनिवार के व्रत की विधि कहता हूँ, जिस व्रत को करने से मनुष्य का कभी भी अमंगल नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार को नरसिंह जी, शनिचर तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करें। दीवार या स्तंभ में श्री नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लक्ष्मी जी सहित श्री नरसिंह जी का हल्दी, चंदन, नीले पीले पुष्पों से पूजन करके खिचड़ी तथा हाथी चक्र के शाक का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी खिचड़ी का भोग करना चाहिए और नरसिंह जी को घी अथवा तिल के तेल से स्नान कराना अवश्य चाहिए। शनिवार को ब्राह्मणों या सुहागिन स्त्रियों को शरीर में तेल लगाने के लिए देना चाहिए तथा स्वयं भी परिवार सहित संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन करना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन के सभी सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। श्री नरसिंह जी की कृपा से उसकी कीर्ति फैलती है। यह मैंने श्री नरसिंह भगवान के व्रत का विधान कहा। इसी प्रकार अब मैं शनि देवता के व्रत का विधान कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। किसी लंगड़े ब्राह्मण अन्यथा किसी भी ब्राह्मण को तेल लगाकर गर्म जल से स्नान कराना चाहिए तथा नरसिंह जी के व्रत में जो भी अन्न आदि बताए गए हैं, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक उनका भोजन कराना चाहिए। श्री शनिदेव की कृपा के लिए तेल, लोहा, तिल, उड़द, कंबल आदि का दान करें और शनिदेव को तिल के तेल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के पूजन में तिल, उड़द तथा अक्षत को श्रेष्ठ माना गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अब आपको शनिदेव के विषय में बताता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। श्री शनिदेव जी काले वर्ण के हैं, इनकी गति मंद है तथा कश्यप गोत्र है। इनका जन्म सौराष्ट्र में माना गया है। ये सूर्य पुत्र, वरदाता तथा नीलमणि के समान कांति वाले हैं। इन्होंने बाण, धनुष व त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ये गिद्ध पर सवार रहते हैं। यम इनके अधिदेवता तथा श्री ब्रह्मा जी इनके प्रत्यधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन व गूगल आदि व भोजन में इन्हें खिचड़ी प्रिय है। यह मैंने आपको शनि पूजन की विधि बताई। शनि देव के पूजन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा शनि पूजन व दान के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उस ब्राह्मण को 2 काले वस्त्र तथा बछिया सहित काले रंग की गाय दान करें। विधि विधान पूर्वक व्रत व पूजन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शनिदेव, राजा नल जब राज्य से भ्रष्ट हो गया था तो उसने शनिदेव की स्तुति की थी, तो शनिदेव ने खुश होकर उसका राज्य उसे लौटा दिया था। हे शनिदेव, आप मुझ पर भी अपनी कृपा करें। नील अंजन के समान शोभायमान मंदगति छाया में सूर्य देव से उत्पन्न शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य ओम सन्नो देवी मंत्र का जप करें। वह शूद्रों के लिए शनि मंत्र है, ओम शनिचराय नमः। जो मनुष्य श्रावण मास में विधि विधान पूर्वक शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें शनि का स्वप्न में भी भय नहीं रहता। जो मनुष्य श्रावण मास में विधि विधान पूर्वक प्रत्येक शनिवार को पूजा अर्चना करते हैं, उनके देश में शनि के कारण कोई पीड़ा नहीं होती। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तथा द्वादशी स्थान में शनि यदि
जन्म में स्थित हैं तो वह कष्टकारी होता है। उसके शमन के लिए शमगनी मंत्र का जाप उपयुक्त कहा गया है। शनि देव की प्रसन्नता के लिए इंद्रमणि के दान को उपयुक्त माना गया है। अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए व्रत व उसका विधान बताऊंगा। श्रावण मास में शनिवार को हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए रुद्र मंत्र पढ़कर तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल में सिंदूर का मिश्रण करके हनुमान जी को लेप करें। जपा व आक के पुष्पों से पूजन करके मंदार की माला पहननी चाहिए और उड़द के बड़ों का नैवेद्य अर्पित करके विधि विधान पूर्वक हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप अवश्य करें। जो व्यक्ति प्रातः उठकर इनके 12 नामों का स्मरण करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता, वह उसे सभी संपत्ति प्राप्त होती है। श्रावण मास में शनिवार को जो मनुष्य हनुमान की पूजा अर्चना करता है उसका शरीर ब्रज की भांति कठोर हो जाता है। उसके समस्त रोगों का नाश होकर वेगवान बुद्धि से संपन्न हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश होकर मित्रों की वृद्धि होती है तथा हनुमान जी की कृपा से वह अतुल बलशाली कीर्तिमान होता है। हनुमान जी के मंदिर में 1 लाख हनुमान कवच का पाठ करके वह उसके फलस्वरूप अष्ट सिद्धियां उसकी दासी हो जाती हैं और यक्ष राक्षस बेताल आदि मात्र उसके दर्शन से ही डरकर भाग जाते हैं। शनिवार को पीपल का आलिंगन व पूजन करना चाहिए। शनिवार के अतिरिक्त अन्य किसी दिन पीपल का स्पर्श निषेध है। शनिवार को पीपल का आलिंगन करने से संपत्ति में वृद्धि होती है। वैसे पीपल का पूजन 7 वारों में और श्रावण मास में विशेष रूप से करना अवश्य है। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण मास 10वां अध्याय। भक्तों, ये था श्रावण मास का 10वां अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।